आपका सवाल है, हाल ही में किस सशस्त्र बल ने दिग्गजों और उनके परिवारों का समर्थन करने के लिए प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है ए. भारतीय वायुसेना, बी. भारतीय सेना, सी. भारतीय नौसेना, डी. राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी. भारतीय सेना। भारतीय सेना ने रक्षा पेंशन भोगियों, दिग्गजों और उनके परिवारों का समर्थन करने के लिए प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया। यह परियोजना स्पर्श डिजिटल पेंशन प्रणाली पर आधारित है, जो रक्षा कर्मियों के लिए पेंशन प्रक्रियाओं को सरल बनाती है। भारतीय सेना, CSC गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड और HDFC बैंक के बीच एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से रिसेप्शन और सुविधा केंद्र स्थापित किए गए थे। ये केंद्र एक ही स्थान पर स्पर्श सक्षम पेंशन सेवाएं और अन्य नागरिक सेवाएं प्रदान करते हैं। पहले चरण में नई दिल्ली, जालंधर और बेंगलोर जैसे प्रमुख शहरों में 14 केंद्र स्थापित किए गए थे। ग्रामीण स्तर के उद्यमी DLE, जो अक्सर अनुभवी होते हैं, HDFC बैंक की वित्तीय सहायता से इन केंद्रों का प्रबंधन करते हैं। आपका सवाल है, वाधवान बंदरगाह, जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस है ए. महाराष्ट्र, बी. गुजरात, सी. केरल, डी. तमिलनाडु। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए. महाराष्ट्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पालघर में लगभग 76,000 रुपए करोड़ की वाधवन बंदरगाह परियोजना की नींव रखी। 23.2 मिलियन TEU की हैंडलिंग क्षमता के साथ वाधवन पोर्ट वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 बंदरगाहों में से एक बनने के लिए तैयार है। महाराष्ट्र के दहानू शहर के पास यह बंदरगाह भारत के सबसे बड़े गहरे पानी वाले बंदरगाहों में से एक होगा, जो अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्गों से सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। आधुनिक प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे से सुसज्जित, इसमें गहरी बर्थ और कुशल कार्गो हैंडलिंग की सुविधा होगी। यह परियोजना महत्वपूर्ण रोजगार पैदा करेगी, स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा देगी और क्षेत्रीय आर्थिक विकास का समर्थन करेगी। यह पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हुए सतत विकास पर जोर देता है। एक बार चालू होने के बाद बंदरगाह भारत की समुद्री कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा और इसकी वैश्विक व्यापार स्थिति को मजबूत करेगा। आपका सवाल है, हाल ही में 7वां राष्ट्रीय पोषण माह कहाँ शुरू किया गया? आपके ऑप्शंस है ए. जयपुर, राजस्थान, बी. गांधीनगर, गुजरात, सी. पटना, बिहार, डी. भोपाल, मध्य प्रदेश। 4, 3, 2, 1, 0। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी. गांधीनगर, गुजरात। पोषण जागरूकता और कल्याण पर ध्यान केंद्रित करते हुए 7वां राष्ट्रीय पोषण माह 1 सितंबर से गांधीनगर, गुजरात के महात्मा मंदिर में शुरू हुआ। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और अन्य अधिकारी शामिल हुए। दिन की शुरुआत पोषण और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने वाले एक पेड़ माँ के नाम नामक राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान के साथ हुई। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पोषण 2.0 के स्तंभों को रेखांकित किया: सुशासन, अभिसरण, क्षमता निर्माण और सामुदायिक भागीदारी। माताओं को पोषण टोकरी वितरित की गई और वाहली डिक्री योजना जैसी योजनाओं पर प्रकाश डाला गया। यह अभियान सुपोषित भारत के दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए एनीमिया, विकास निगरानी और पूरक आहार जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगा। आपका सवाल है, उरी जल विद्युत संयंत्र, जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शंस है ए. झेलम नदी, बी. चिनाब नदी, सी. रावी नदी, डी. तवी नदी।
4, 3, 2, 1, 0. आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, झेलम नदी। विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ESC) ने उरी जल विद्युत परियोजना के चरण 2 के लिए पर्यावरणीय मंजूरी (EC) देना स्थगित कर दिया है। उरी जल विद्युत परियोजना जम्मू और कश्मीर के बारामूला जिले के उरी शहर में झेलम नदी पर स्थित है। यह भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा (LOC) के करीब है। 1997 में चालू हुई इस परियोजना की स्थापित क्षमता 480 मेगावाट है। यह संयंत्र केंद्र सरकार के स्वामित्व में है और नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (NHPC) द्वारा संचालित है। इसकी 4 इकाइयां हैं, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 120 मेगावाट है। आपका सवाल है, हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना के उप वायुसेना प्रमुख का पदभार संभाला? आपके ऑप्शंस है ए, एयर मार्शल राकेश कुमार सिंह, बी, एयर मार्शल VR चौधरी, सी, एयर मार्शल तेजिंदर सिंह, डी, एयर मार्शल अर्जुन सिंह। 5, 4, 3, 2, 1. आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एयर मार्शल VR चौधरी। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना के उप वायुसेना प्रमुख बने। अपना नया पद संभालने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। तेजिंदर सिंह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं और 13 जून 1987 को IAF फाइटर स्ट्रीम में शामिल हुए थे। वह 4500 से अधिक उड़ान घंटों के साथ श्रेणी एक योग्य फ्लाइंग प्रशिक्षक हैं। उन्होंने डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज और नेशनल डिफेंस कॉलेज से पढ़ाई की। उन्होंने एक फाइटर स्क्वाड्रन, एक रडार स्टेशन, एक फाइटर बेस की कमान संभाली है और वह जम्मू कश्मीर में एयर ऑफिसर कमांडिंग थे। उन्हें 2007 में वायु सेना पदक और 2022 में अति विशिष्ट सेवा पदक मिला।